अब ये सीजफायर जो चल रही है ईरान और अमेरिका की, ये कब टूट जाए नहीं पता। खुद ट्रंप भी इसका कई बार इशारा दे चुके हैं। कभी कहते हैं कि ये लाइफ सपोर्ट पर है, तो कभी कहते हैं कि बमबारी मैं कभी भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। अब एक बार फिर उन्होंने धमकी दी है। नेतन्याहू से इन्होंने बात की, इजराइल के प्रधानमंत्री से, और उसके ठीक बाद इन्होंने फिर एक बार ईरान को धमकाया और कहा कि ईरान की घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है और जल्द कुछ करे ईरान, वरना बहुत देर ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान में कुछ बचे ही ना। ईरान के लिए टाइम बहुत अहम है, ये ईरान को समझना होगा। ये ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। और ट्रंप ने ईरान का एक मैप भी शेयर किया, ये मैप देख रहे हैं आप, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नक्शे के ऊपर ईरान का मैप जो है वो बनाया हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध शुरू होने का ट्रेलर दिखाई भी देने लगा है। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ। हमला कौन करेगा? ईरान ही कर रहा है। अल धाफरा रीजन में बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमले हुए हैं। ये हमले पश्चिमी दिशा से किए गए हैं। ईरान पर यूएई ने अब तक सीधा आरोप नहीं लगाया है। 3 में से 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, जबकि एक ड्रोन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर रखे जनरेटर को हिट किया। फिलहाल किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी जो है अब इसमें हमला जो है वो होने लगा है। और यूएई तो अब मेरे ख्याल से पूरी तरह खुल के आ चुका है ईरान के खिलाफ। अब तो वो मतलब कुछ ढका छुपा भी नहीं है, बस यही इंतजार किया जा रहा है कि खुद यूएई किसी दिन कहीं युद्ध में ना कूद जाए। समीर जी, लेकिन शांति का कोई संकेत नहीं है फिलहाल। शांति का संकेत नहीं, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि 15 एलपीजी जहाज हमारे वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत पहुंच रहे हैं। देख, अभी युद्ध को लेकर नए ट्रंप ने 5 शर्तें रख दी है ईरान के सामने कि आप ये शर्त मान लोगे तो मैं आप पे हमला नहीं करूंगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आपकी जो संपत्ति फ्रीज है उसका 25% आपको देंगे, इनरिच यूरेनियम है वो आपको पूरा हमको लौटाना पड़ेगा। और ईरान उसको मानने को तैयार है। ईरान ने कहा है कि भाई हम फिर से आपसे युद्ध करने को तैयार है। हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि पहले आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो हिस्से पे आपने नाकाबंदी की है वो खत्म कीजिए। विदेश मंत्री भारत आए थे तो यहां तो वो ये बयान देके गए कि हल केवल बातचीत में है। नहीं, वो तो कहेंगे भाई, वो तो हर आदमी कहेगा, युद्ध लड़ने वाला हर आदमी कहेगा कि बात से रास्ता निकलेगा, संवाद की बात जरूर करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में अभी फिर से तनातनी शुरू हो गई है। और ट्रंप तो चीन से आने के बाद थोड़े उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। चीन से लौट कर आने के बाद वो वापस युद्ध की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चीन में वो जो उम्मीद से गए थे कि शायद चीन उनको सपोर्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में, तो चीन ने कोई बहुत आश्वासन उनको दिया नहीं है। और अमेरिका को लग रहा है कि हमें अकेले को ये सब करना है। तो मुझे लगता है कि फिर वापिस, और इसराइल फिर कह रहा है कि युद्ध एक बार और लड़ा जाए, ईरान को फिर से ठीक किया जाए। एक तस्वीर दिखा दूं सर मैं, आपने हॉर्मुज का जिक्र किया, झगड़ा तो हॉर्मुज का ही है। हॉर्मुज में कैसे मामला फंसा हुआ है, अमेरिका और ईरान दोनों की नाकेबंदी है। हमारे जहाज तो निकल गए, लेकिन बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं। इक्के दुक्के जहाज अभी फिलहाल वहां से गुजर पा रहे हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज पर एक नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत सिर्फ वही कमर्शियल वेसल्स यहां से गुजर पाएंगे जो उसके सहयोगियों के होंगे। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए ईरान टैक्स वसूलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जरा तस्वीर, ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर ही होगा। वो वहां से गुजरने वाली शायद कोई जो छोटी छोटी नावें हैं इनकी, ईरान की, उन पर हमला कर रहा है। तो ये हालत बने हुए हैं वहां पर। कैसे हो शांति? ये देखिए, क्या लगता है सर? बहुत संभावना नहीं है, और अभी तो बढ़ने की संभावना लग रही है। जैसे चीन से खाली हाथ लौटे हैं आदरणीय ट्रंप साहब, तो उसके बाद तो अब वो कोई रास्ता नहीं है उनको, और वो कुछ ना कुछ एक बड़ा करने वाले हैं जिसके इंतजार करना चाहिए। दुनिया उससे और संकट बढ़ सकता है, इसकी आशंका मुझे लग रही है। अभी युद्ध ही होगा, दोबारा युद्ध ही होगा, या एक बड़ा झटका तो वो कुछ देंगे, कुछ ना कुछ ईरान पर करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ईरान भी कोई ऐसा है कि रोज आपसे डरकर खोलने वाला है या बंद करने वाला, ऐसा होने वाला नहीं। तो खुल गया है सर।